मेरे सामने मेरी शादी हुई जब 7 साल की, अपने हाथों से नहलाती धुलाती पानी में खेलती मेरे साथ में, वो इतना प्यार करती है। ऐसा करेंगे जालिम, मुझे तो पता भी नहीं। हमने मार के डाली है, बताओ, और अब तुम ले जाओ अपनी लौंडी की डेड बॉडी। यूं करके कहने लगे, ले जाओ, तुम्हें डेड बॉडी ले जानी है, यहाँ से ले जाओ, हमने तो मार दिया, हम तुमसे पहले ही कहते मार देंगे अगर तुमने ना दिए तो पैसे। ईदी पे देखेंगे क्या आगा, 5 लाख रुपए कार कैसे ना आ गई, और हमने न दी तो यूं कह दिया क्या नाम है कैसे ना आई, और हम मार के डाल देंगे। क्या करें क्या ना करते कुछ पता ना चले। फिर हमने पूरी तहकीकात करी। झाड़ू वाइपर मतलब झाड़ू और वाइपर जो 50 के 2 फेरी लगाते हैं ना, वो वाला फेरी लगाता फेरी लगाता, झूठ बोल के रिश्ता झूठ बोल के रिश्ता कर दिया। वो कह रही थी अम्मी तुमने कपड़े अपने क्यों नहीं भेजे बच्चों के, अरे बुरा ना भेजी। मैं कह लगी बीबी मुझे याद ना रही बुरा की तो 10 बीघे जमीन है हम कहीं भी शादी करेंगे ना, 5 लाख रुपए तो मैं वो भी दे देता और 10 लाख देता, बल्कि 5 की जगह तुम तो 5 भी ना निकल रहे तुमसे। 3 महीने पहले इसी घर से बेटी की डोली उठी थी। 3 महीने पहले शहनाइयाँ बजी थी, ढोल ताजे बजे थे, खूब धूमधाम से बेटी की शादी की थी। मगर अब उसी बेटी की कल यहाँ से अर्थी उठी है, जनाजा उठा है। बात सिर्फ इतनी सी थी कि ईद पर उसकी ईदी गई थी और ईदी देने के दौरान तमाम सामान गया, कपड़े गए, वज़न गया, मगर 2 बच्चों के जो कपड़े हैं वो बच्चों के कपड़े नहीं पहुंच पाए थे किसी वजह से। उसी को लेकर विवाद खड़ा हो गया और फिर बेटी की मौत की खबर आती है कि आपकी जो बेटी है वो मर चुकी है। चलिए खैर, मैं बता दूं आपको, मैं इस वक्त बुलंदशहर के मोहल्ला मुस्तफ़ागढ़ी में मौजूद हूं और उसी बेटिया के मकान पर इस वक्त मौजूद हूं मैं, जिस बेटी की हाथ की अभी मेहंदी तक नहीं सूख पाई थी। उस बेटी को इस घर ने खो दिया है दहेज लोभियों की वजह से। मैं आए दिन आपको पोस्टमार्टम हाउस पर दिखाता रहता हूं, हर तीसरे दिन एक बेटी पोस्टमार्टम हाउस में रखी रहती है, मगर उसके बावजूद भी सरकार कोई ऐसा कड़ा कदम नहीं उठा रही जिसको लेकर जो दहेज लोभी है वो रुक जाए और बेटियों की हत्या का सिलसिला थम जाए। चलो, मैं बात करने की कोशिश करूंगा। गम का माहौल है और इस गम के माहौल में सिर्फ मैं बात ही कर सकता हूं, आवाज़ उठा सकता हूं। माँ बैठी हुई है यहाँ पर और सब मेहमान एक दिन जो इस तरह आज जुड़े हुए, पूरा घर भरा हुआ है। 3 महीने पहले से इसी तरह से इस बेटी के लिए जुड़े थे, सब खुश थे, मगर आज देखिए किस तरह का माहौल है। आप माँ हैं? नहीं, बड़ी भाभी। आप हैं माँ तो, है ना? बिटिया की क्या नाम बिटिया का? सोनी सोनी। और शादी कहाँ की थी बिटिया की? दिवाई दिवाई। किसके साथ? उसके आरिफ के। आरिफ के साथ में। चलिए आप बताइए, आप भाभी है ना? हाँ, बड़ी भाभी हूँ मैं। उनकी बातें मुझसे ज़्यादा होती थी। हाँ, और एक छोटी वाली देवरानी से ज़्यादा बात करती थी। वो जब उनकी शादी करी थी ना 3 दिसंबर में, उसके 8 दिन बाद ही उन्होंने टॉर्चर करना शुरू कर दिया उन्हें कि 5 लाख रुपए लेके अपने घर से और दहेज के लिए, और वो मांगे करे गाड़ी 4 पहियों की और महंगी वाली गाड़ी मांगते बहुत ज़्यादा। और वो ना यूँ करके कहते तू लेके आ। फिर हमने कई दफ़ा उनसे बात करी कि तुम क्यों करते हो इन्हें टॉर्चर, कभी कपड़ों के ऊपर कभी दहेज के ऊपर करते ही रहते हैं, और गाड़ी की और मांग करते हैं, सोने की चैन मांगते हैं। शादी जब वो दुल्हन बन के गई 8 दिन बाद। 8 दिन बाद? हाँ, 8 दिन बाद हमने उन्हें भेजी ना, दोबारा से जाती हैं तब, जब से उनसे मांग करने लगे वो दहेज की 4 पहियों की गाड़ी की। हाँ, वो ना यूँ करके कहने लगी भाभी मुझसे ऐसे ऐसे क्या। मैं कह ली कोई बात ना बेटा, ऐसे क्या करें, सास नंद के देखो हम बात करेंगे। हम कई दफ़े गए हैं, हम इनके भैया गए हैं, माफ़ी तलाफ़ी कर ली। अब न कहने के तुम्हारी लौंडिया से कुछ भी, अब रहने दो, अब न कहने के हम कुछ भी, यूँ क्या देख रहे हम आ जा करे कोई बात ना, अब न कहने के माफ़ी मांग ले करे, हाथ जोड़ ले करे। अब ईदी गई थी, अब जैसे ईदी गई थी इसमें क्या भेजा था? हमने सब चीज़ भेजी, आधी किलो तो सारी मेवाएं भेजी, 5 किलो फैनी, 5 किलो डंडे, जो हमारे यहाँ जाता है मुसलमानों में, सब नंदोइयों को भी कपड़े, नंदू को भी कपड़े, और जेवर सबको गए टोटल। हमने लड़के को भी रेडीमेड पहने तो रेडीमेड ही भेजे हमने कपड़े, कभी कपड़ों के ऊपर कोई बात आए तो। नंदों के भी बच्चे बहुत सारे हैं, जेठ के भी 3 बच्चे, हमने इसलिए जो ना तीनों बच्चों को कपड़े न दिए हैं ईदी पे। हम लोग कह लगे इनको देंगे तो नंदों के बच्चों को भी हमें, फिर इसलिए हमने 3 बच्चों के कपड़े न गए, बस 5 लाख रुपये और कार न दी। फिर नू करके कहने लगे, वो मुझसे कहने लगी लड़की, और वो जो है ना उन्होंने मार के डाल दी, उनको तुम्हारी बेटी यहाँ पर मरी पड़ी है, ले जाओ। हमने मार दी, मतलब वो पहले से धमकी देते ना, मार देंगे लड़की को। वो हमें बताती ही 5 लाख रुपए के ऊपर, कार के ऊपर मारने की बातें करते हैं। तो हम जो ना जाते हैं, समझाई जाते हैं, माफ़ी तलाफ़ी हो जा करे, फिर आ जा करते हैं हम। अब ईदी पे भी बात खड़ा कर दिया उन्होंने। अब ईदी के बाद दूसरे दिन ही बस खबर दी थी, जिस ईदी देकर आए हैं, जैसे ईदी देने के क्या दिन के बाद ये हो गया? ये ईदी देने के तीसरे दिन बाद ही होगा है। तीसरे दिन बाद जेठ का फ़ोन आया उनके बड़े वालों का, गुड्डू भाई का फ़ोन आया, नु के तुम्हारी लड़की ने फांसी लगा ली, नु करके कहने लगे मुझसे। मैं कहने लगी ऐसा हो ही ना सके, तो वो कहने लगे नु के ना ले, नु कहने लगी, फिर नु के मैं कहने लगी सच बता दो, सच नु के हमने मार के डाली है, बताओ, और अब तुम ले जाओ अपनी लौंडी की डेड बॉडी।
यूँ करके कहने लगे ले जाओ, तुम्हें डेड बॉडी ले जानी है, यहाँ से ले जाओ, हमने तो मार दिया, हम तुमसे पहले ही कहते मार देंगे अगर तुमने ना दिए तो पैसे, यूँ करके कह रहे। और उन्होंने डेड बॉडी की खबर दी, हम तो बिल्कुल हक्के बक्के रह गए, सबके सब चीखें निकल गई, हमारी तो सबकी बस। और फिर उसके बाद तो हमारे घर में मातम छा गया, हमारे घर में फिर तो ऐसा मातम छा, हमारे बच्चों को मार के डाल दिया। आपने तो छोटी सी से पाला था ना सोनी को। मेरी 7 साल की बच्ची मेरे सामने, मेरी शादी हुई जब 7 साल की, अपने हाथों से नहलाती धुलाती, पानी में खेलती मेरे साथ में, वो इतना प्यार करती है। ऐसा करेंगे जालिम, मुझे तो पता भी नहीं। हमें सिर्फ इंसाफ चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए बस। हमें तो, हम तो पुलिस वालों से सबसे यही इंसाफ चाहते हैं कि बस हमारी बेटी को इंसाफ मिले, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमारी बेटी को इंसाफ मिला। आज हमारी बेटी के साथ है। अच्छा, ये लड़का क्या काम करता है? जो लड़का है जिसके साथ शादी की थी, क्या काम करता है? उसने ना हमें बताया जब हमने रिश्ता करा तो यूँ कही कि हमारा बेटा लाइट फिटिंग का काम करे, हर वॉशिंग मशीन ठीक कर ले, फ्रिज व्रिज सब ठीक कर ले, सारे पंखे बांध ले, आरिफ नाम है, और यूँ कि ये वाला काम करे। मैं गई फिर देखने के लिए, मैं कहने लगी कहाँ तुम्हारी दुकान, उनके पापा का इंतकाल हुआ हो। मैं गई उसमें इंतकाल में, तो मुझे दिखाया नू कि ये वाली दुकान है और मेरी, और मैं इसी में काम करूँ, पंखे पंखे बांधूँ। मैं कहने लगी ठीक है। तो जब हमारा लाल खत वाल खत चला गया ना, तो उनकी बहन का रिश्ता कराया मैंने, तो मैंने वहाँ गई ना, मैं तो उनके कमरा पूरा झाड़ू वाइफरों से भर रहा। मैंने देखा तो मेरे दिल में खटक गई जब ही। मैं कहने लगी पता ना झाड़ू वाइफर रखे इनके घर में, तो अरे भाई काम करें क्या करें क्या ना करते, कुछ पता ना चले। फिर हमने तहकीकात करी। झाड़ू वाइफर मतलब? झाड़ू और वाइफर जो 50 के 2 फेरी लगाते हैं ना, वो वाला फेरी लगाता? फेरी लगाता, झूठ बोल के रिश्ता किया? झूठ बोल के रिश्ता कर दिया। और उसके बाद में जब हमने झाड़ू वाइफर को देखा तो मैंने ऑब्जेक्शन उठाया इस बात पे। मैंने कहा कि ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्या है। मैंने जब पता लगाया तो ये पता चला कि वो झाड़ू वाइफर की फेरी लगावे और लाल खत चला गया। हम कहने लगे तुमने झूठ क्यों बोला। नू के भाभी काम तो करते हैं, ऐसा तो है ना हम थाली में ठाली बैठे रहे, मैं काम तो कुछ भी कर लो, तुम्हारी बेटी भूखी ना मरेगी, यूँ कह दी। और नू के ऐसे तो और मोटर का ही काम करें, जब बिया हो जाए ना तो तुम देख लियो करवा के, और मोटर का काम करें, जब साया चले तो हम मोटर का काम करें, और जब ठाली टाइम रहे तो बहुत झाड़ू वाइफर बेके। माँ से बेटियां बता देती हैं बहुत सारी बातें। क्या बताया था बेटी ने? वहाँ रही थी 3 महीने, शादी को महज हुए हैं। यहाँ कितने दिन रही और वहाँ कितने दिन रही थी? यहाँ कितने दिन तक? कितने 15 दिन तो अब रह के गई है वो, शुभरात के बाद में। अच्छा। शुभरात का चांद देखने से बासी शुभरात को चली गई है। 15 दिन तो यहाँ रह के गई है। अब गई है, मतलब अब जो गई है यहाँ से 15 दिन रह के गई। ज़्यादा हम अपने पास रखते हैं उन्हें, वो खुश ना रहती ना, हम इसलिए अपने पास रख लेते। हम जब 3-4 बार आई, 3-4 बार हम गए उनके पास में, जैसे हम भेज देते हैं, फिर वो कहती हैं हमसे भाभी ऐसे ऐसे बात है, भाभी ये वाली बात है। उसके बाद में जो है ना, जब हम पूछते हैं उनसे, तो जब हम इनकी जाते हैं और माफ़ी तलाफी हो जाती है जब भी जाते। ये बताइए कि बिटिया ने कोई शिकायत आपसे की थी जब ईदी यहाँ पहुँच गई थी? 2 बच्चों के कपड़े जो है, 3 बच्चों के कपड़े नहीं पहुँचे थे, तो क्या बेटी ने भी आपको फ़ोन करके बताया था कपड़े क्यों कम भेजे हैं, ऐसे ऐसे कह रहे हैं? हाँ, उन्होंने मुझसे पूछा भाभी कपड़े क्यों ना भेजे। मैं कहने लगी तुम्हारी नंदों के बच्चे भी तो हैं, हम जैसे देवर जिठाओं के बच्चों को भेजेंगे ऐसे ही नंद के बच्चों को भेजना पड़ेगा। हम बोले हमने इसलिए सब बच्चों के कैंसिल कर दिए, कपड़े भी हमने कपड़े बच्चों के ना भेजे, हमने सबके बड़े बड़ों के भेजे। यहाँ तक कि शादीशुदा जो नंदोई है ना अपने घरों पे, जहाँ भी उनकी नंद सिकंदराबाद में, एक मलकपुर में है, एक यहाँ पे यहीं पे भंडोली में है, हमने उन तक के भी कपड़े भेजे, उनके मियाँओं के भी, उनके भी। उनके बच्चे दो लड़कियों के बच्चे हैं उनके। मैं कह लगी अगर उनके बच्चों को कपड़े देंगे तो इनके बच्चों को भी चाहिए, इसलिए हमने सबकी कैंसिल कर दिए कपड़े बच्चों के। वरना वहाँ तांसा जा रहा था, उसको कहा जा रहा था कि बच्चों कपड़े नहीं आए। हाँ, फिर बाद में उन्हें तासा आया और फिर बाद में उनसे कहिए नु कह रही ऐसे ऐसे करा, तो फिर उन्होंने मुझसे बात करी आधे घंटे पहले। आखिरी बार आपसे कब बात हुई थी? बस उसी दिन हुई मेरी भी। क्या कह रही थी बिटिया? बस मुझसे तो वो यूँ कह रही थी अम्मी तुमने कपड़े अपने क्यों नहीं भेजे बच्चों के, अरे बुरा ना भेजी। मैं कहने लगी बीबी मुझे याद ना रही बुरा की, तो और क्या नाम है, ये कहने लगी पेटीएम कर दूंगी मैं पैसे, तो वो वहाँ से ले लेंगे बुरा वहाँ से ले लेंगे, मैं पैसे पेटीएम कर दूंगी। मैं कहने लगी बीबी कपड़ों की बात ऐसी ही है, बच्चों को मैं कह रही सारे बच्चों को चाहिए। फिर तो शादी कहाँ की थी? किसी होटल वगैरह में की थी? कहाँ? हाँ, होटल में करी थी, महक गार्डन में। महक गार्डन में? हाँ, दहेज वही सब दिया था? हाँ, सब कुछ दिया, सब कुछ दिया। एक बेटी के लिए जो माँ बाप है, जब वो बेटी बड़ी होना शुरू हो जाती है ना, तो उसके लिए जोड़ना शुरू कर देते हैं, और शादी में अपनी औकात से भी बढ़कर उसको दहेज देते हैं। मगर कुछ दहेज लोग भी इस तरह के लोग हैं, उनका पेट कभी नहीं भरता, चाहे उन्हें कितना भी दे दो। इतना सब कुछ होने के बावजूद, इतना देने के बावजूद भी वो लोग इन पर 5 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। जब भी बेटी यहाँ आती तभी उसको वो कहकर भेजता कि 5 लाख रुपए लेकर आओ, मैं कुछ कारोबार करूँगा या फिर
जो है गाड़ी वगैरह की डिमांड, हमारी हैसियत कहीं ज़्यादा है। हमारे पास 10 बीघा कितनी ज़मीन वो बताइए? कह रहे 10 बीघे जमीन है हम कहीं भी शादी करेंगे ना 5 लाख रुपए तो मैं वो भी दे देता और 10 लाख देता, बल्कि 5 की जगह तुम तो 5 भी ना निकल रहे तुमसे, यूं करके कह रहे। हम कहने लगे जितना हम पे जितना बना हमने दे दिया, हम गरीब लोग हैं, हम पे ना इतना। तो फिर बस उन्हें टॉर्चर करते रहते, जाते माफ़ी तलाफी हो जाती, फिर वही बात आ जाती। अच्छा, इन 3 महीनों में माफ़ी तलाफियाँ भी हो गई? हाँ सब चीज़ हुई है, 2-3 बार इनके भाई गए, दोनों तीनों भाई भाई मिल हैं यहाँ पे? कौन? आप बड़े भाई हैं? क्या नाम है आपका? इधर। मेरा नाम मोहम्मद शमीम जी। कई बार गए हैं, बात करी है उनसे, जाकर उनसे बात करते थे, वो कहते थे कि जी हम आगे से ऐसी कोई बात नहीं कहेंगे, ये गलती बात है इनकी, ये कहना नहीं चाहिए लड़के को, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। वो फिर बाद में माफ़ी हो जाती थी, वो माफ़ी मांग बार आपने जाके वहाँ फैसला वगैरह कर? 2-3 बार जा चुके हैं, 3 बार जा चुके हैं, 3 बार जाके उनसे माफ़ी मांग चुके हैं। वो माफ़ी मांग चुके हैं। पहले ये बात कई बार आई ही, आने के बाद वो माफ़ी मांग लेते थे कि हाँ जी हम माफ़ कर दो, अब आगे से ऐसी बात नहीं आएगी। फिर उसके बाद फिर वही बात आ जाती थी। जब लोग इकट्ठा होके जाते, भाई जाते, चाचा ताऊ वगैरह और सब जाते, तो वो माफ़ी तलाफी कर लेते थे, मगर उनके मन में कुछ और चल रहा था, और शायद इसीलिए सोनी जो इनकी बिटिया है वो आज यहाँ इन सब के बीच में नहीं है, हमारे बीच में नहीं है। चलिए खैर, पोस्टमार्टम हो चुका है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी और रिपोर्ट में खुलासा होगा कि किस तरह से बेटी को मारा गया। मैं तो एक बात कहता हूँ, बेटी खुद से करे या फिर उसको मारा जाए, वजह तो ससुराल जनी बनते हैं, जिसकी वजह से लड़कियाँ ख़त्म हो रही हैं। देखते हैं इसमें आगे क्या कुछ कार्रवाई होगी।